हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कमर चीमा और पाकिस्तानी मूल के ही अमेरिकन एनालिस्ट साजिद तारर साहब का वीडियो। दोस्तों, साजिद साहब ने एक बहुत बड़ी जानकारी देते हुए ये खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने, कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट के बाद अब अपना कराची शहर भी चाइना को दे दिया है, चाइना के हवाले कर दिया है। दोस्तों, सी पैक को लेकर पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, लेकिन अब चाइना ने सी पैक पर काम स्लो कर दिया है। पाकिस्तान को सी पैक हाथ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि चाइना पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की खिलाफत मोल नहीं लेना चाहता, अमेरिका के साथ कोई टकराव नहीं चाहता। दोस्तों, इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी देते हुए साजिद तारर साहब ने क्या चर्चा की है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त पाकिस्तान बेचारा फंस गया तंग गली में। वो फंसा इस तरह से, फंसाया उन्होंने खुद है, वो इस तरह फंसा पाकिस्तान तंग गली में कि इन्हें ये बड़े सुख के साथ कहते थे कि एक पांव अमेरिका का बाहर होता जाएगा तो चाइना घुस जाएगा अपना सी पैक लाके, हम भी पैसे बनाएंगे, अफगानी भी पैसे। अब वो चाइना उस पर बैकफुट पे। चाइना ने डिसीजन ये कर लिया है कि वो अफगानिस्तान के इशू पे अमेरिका से जंग नहीं करेगा, इससे अड़फस नहीं करेगा। वो चाइना ने ये डिसाइड कर लिया। उन्होंने थोड़े से पीनट्स के पैसे दिए हैं जो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान पहुंचे भी नहीं होंगे, रस्ते में कहीं गुम हो गए वो। लेकिन अब उसकी वजह से पाकिस्तान में बौखलाहट है कि चाइना उधर नहीं जा रहा। हालांकि उस बौखलाहट में आपने क्या किया कि चाइना भी आपसे नाराज है। आपसे बड़ा अरसा हो गया कि प्रेसिडेंट शी की बात नहीं हुई, गवादर पे उनको रिजर्वेशन थे, और इस बौखलाहट में आपने एक और ब्लंडर किया है जो कौम, हमारी पाकिस्तानी कौम अगले 100 साल भुगतेगी। वो क्या है, बिल्कुल पाकिस्तानी किसी को पता नहीं चलने दिया अफसोस के साथ कि ग्वादर छोड़ के कराची दे दी है चाइना को, बगैर किसी कौमी असेंबली से पूछे, बगैर किसी कंसेंसस के पूछे, उसी बौखलाहट में कि चाइना निकल ना जाए पैसे लेके, पीछे ना हट जाए सी पैक से, हमारे डॉलर रुक ना जाए, कराची दे दी है। बल्कि मुझे दुख हुआ उस बात का। मैंने अगले दिन ये भी कहा, मैं इस्लामाबाद और पिंडी भी दे दो, यहाँ पे कोई होटल बना लें चाइनीज आके। और इनका डेट ट्रैप है चाइना का। देखो ये क्या करते हैं दुनिया के साथ, पैसा लेकर क्या करते हैं, इंटरेस्ट। अच्छा, कोई डील आप नहीं डिस्क्लोज करते कौम को कि कितना इंटरेस्ट देना है, क्या करना है, कोई बिल्कुल टर्म्स डिस्क्लोज डिस्कशन नहीं होती। आपने चाइना भी उनके साथ, कराची भी रख दिया उनके सामने। ये एक पाकिस्तान की बौखलाहट जो है उस वजह से है कि हमारे दोस्त जिनको हम रिलाय कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे फैज अमीन साहब ने जाके खुला के चाय पी काबुल में जाकर उन्होंने क्या, मैं ठीक करना आ गया, मैं ठीक कर लेना अफगान काबुल में। वो अब वो जो कॉन्फिडेंस था वो शेकन अप हो गया। अब खान साहब, अपने मुईद यूसुफ साहब, कुरैशी साहब, हर बंदा जो है लोगों की मिन्नतें कर रहा है कि पैसे दो जी, पायन पैसे भेजो, वहां पे बहुत जरूरत है, पठानों को बहुत जरूरत है। खान साहब ने खुद कन्फेशन किया कि 70% इनकम जो है वो फॉरेन एड की थी, वो हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा था। खान साहब, अब अमेरिकन टैक्स पेयर आपकी भी खाना चलाए, रोटी चलाए, आपकी प्रॉपर्टियां भी लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क में बनाए, और फिर काबुल, अफगानिस्तान को भी चलाए, पाकिस्तान को भी चलाए। मैं मानता हूं अमेरिकन को आपने बड़ा आपने बेवकूफ बनाया, लेकिन उसकी लिमिट होती है। अब देख लिया आपने अपने मिडिल ईस्ट आय में आपने कहा है कि सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, कौम बेचारी अभी शाख में है, और आपने ये भी कहा है कि अमेरिकन को चाहिए वो शाख से निकल के हमें डॉलर दें। कितनी खूबसूरती से खान साहब ने कहा है कि अमेरिकन कौम को चाहिए यार गुस्सा भूल जाओ, हमें पैसे भेजो। मेरा मकसद खान साहब इस तरह थोड़ी होता है। तो इस तरीके से तो नहीं होता ना, जिस तरह आप कहते हैं जी अमेरिका को चाहिए कि बचना है तो पैसे भेजो, तो कितना ब्लैकमेल करेंगे आप उनको। कि पिछले 3 साल में ये खारजा पॉलिसी पे कोई नुमाया कामयाबी हासिल नहीं कर सके, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, मोदी ले गया, ये कुछ नहीं कर सके। अफगानिस्तान के मसले पे हमें इन्होंने मजीद तन्हाई का शिकार कर दिया है। जिस तरह खुलेआम इन्होंने तालिबान की हिमायत की है और वकालत की है, अब हम आइसोलेट हो गए, हम तन्हाई का शिकार हैं। और अफगानिस्तान हमारे लिए एक और मुसीबत बन के इसलिए आ गया है कि उसकी अपनी इकॉनमी तबाह है। अब हम क्या करेंगे? हमारे वजीर कहते हैं कि जी हम उनकी मदद करेंगे, हमारे पास तो अपने लोगों को खिलाने के लिए नहीं है, हम अफगानिस्तान को क्या देंगे? देखें, आपकी खारजा पॉलिसी की कोई सिमत होती है। आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की सिमत इंडिया की तरफ थी, वो मोदी से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कोई ना कोई डिप्लोमेटिक जो है सिमत होती है। इनकी क्या सिमत है? अगर पिछली नवाज शरीफ की हुकूमत सी पैक के साथ बहुत ज़्यादा चल रही थी तो हमें समझ आ रहा था कि ओबामा जब इंडिया गए तो पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि हम सी पैक के साथ थे। हम हर वक्त चीनी सदर यहाँ आ रहे थे, यहाँ से चीन जा रहे थे, मंसूबे लग रहे थे, सबको नज़र आ रहा था कि अमेरिका नाराज़ है क्योंकि हम सी पैक को चला रहे हैं। लेकिन इन 3 सालों में तो हमने सी पैक भी नहीं चलाया, फिर क्यों अमेरिका नाराज़ है?
मतलब हमने अमेरिका की सबसे बुनियादी शर्त सी पैक को फ्रीज करने की भी मंजूर की, उसके बावजूद अमेरिका नाराज है। इसका मतलब है ये भी बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है कि हमने एक सुपर पावर को छोड़ के दूसरे सुपर पावर को खुश किया और दोनों घर हमसे नाराज हैं, दोनों बराबर जूतियां मार रहे हैं। लिहाजा ये सब कुछ सियासी इस्तेकाम के बावजूद जो इमरान खान साहब के ब्लंडर हैं, इसी तरह इकोनॉमिक फ्रंट पे समाजी तौर पे अगर देखें तो समाज को पसमानदा करने का जितना बीड़ा जो है वो जनरल ज़ियाउल हक ने उठाया था, उससे ज़्यादा ये समाज को पीछे की तरफ ले जाने में इनका हाथ है। तालीमी निज़ाम को देखें, उसको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल लगता है कि जैसे दुनिया भर की घड़ियाँ आगे जा रही हैं और ये चाहते हैं कि ये घड़ी की सुई को पकड़कर बैठ जाएं और ज़माने का जो वक्त है आगे बढ़ता हुआ वो रुक जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो जिस तरह से तालिबान को सपोर्ट किया जा रहा था, किया जा रहा है, वो काफी अजीब सी बात है। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बिल गेट्स उनको कहा है कि जी इनकी मदद की जाए, तालिबान को जो है आप फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, इनकी मदद कीजिए और इनको पैसे दीजिए। मुझे नहीं पता कि क्या खान साहब ने अपने कोई कमीशन सेट किया हुआ है जो वो हर किसी से कहते फिर रहे हैं कि जी तालिबान को पैसे दीजिए। इस कदर दिल के साथ, इतना ज्यादा कोशिश के साथ तो कोई ऐसा इंसान ही कर सकता है जिसका अपना कमीशन फिक्स हुआ हो, वरना तो यहाँ हमारे यहाँ अपने यहाँ जो है वो डॉलर आप देख रहे हैं कि 173 पे पहुंच गया। महंगाई से बुरा हाल है लोगों का, लोग अपने घर में खाना नहीं बना पा रहे, लोग खा नहीं पा रहे, लोग जो है वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे सक रहे। और खान साहब जो है वो तालिबान के लिए फंड जमा करते फिर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आखिर कौन सा नशा करते हैं जो उतरता ही नहीं किसी टाइम पे। लेकिन वरना तो हर नशा कुछ ना कुछ घंटे के बाद उसका जोर कम हो ही जाता है, लेकिन खान साहब ने तो भाई कमाल ही करके रखा हुआ है।